तो हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जी ने बताया कि जो है नक्सल ऑपरेशन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से नक्सलवाद को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। आगे रुक करेंगे बस्तर का, जहां से हमारे ब्यूरो धीरेन तिवारी जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो धीरेन तिवारी। तो धीरेन जी, जैसा कि एक समय पर बस्तर जो है नक्सलवाद को लेकर जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिलेंगे और क्षेत्र के बच्चों को इससे क्या आगे सुविधाएं मिलेंगी? जी कमलेश, आपको बता दूं कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यों आयोजनों का जो है सरकार आयोजन कर रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। बस्तर के जो युवा प्रतिभागी हैं, बस्तर की जो प्रतिभा है, खेल की प्रतिभा है, उनको निखारने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था। संभाग स्तरीय जो कार्यक्रम था वो जगदलपुर में हुआ था और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और सामने खेल प्रतिभागियों के सामने और बस्तर की तमाम आवाम के सामने उन्होंने ये घोषणा की थी कि 26 मार्च 2021 31 मार्च 2026 ये तारीख तय की थी बस्तर से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए। उसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने बस्तर में विकास पहुंचाने के लिए तक पहुंचने के लिए नियत नेतानाथ योजना का शुभारंभ किया और उस योजना के तहत अनेक जो गांव ऐसे हैं जहां पे नक्सलियों के आधार इलाके, वहां पर सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए और उन इलाकों में सरकार की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो पीडीएस का चावल, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, ऐसी बुनियादी चीजों को पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नियत लगातार से अब वो गांव जुड़ रहे हैं जो आज तक जहाँ पर न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, अब वो जो है गांव जुड़ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इसी कड़ी में अब बस्तर के वासियों को, जो लोग हैं, उनको आवाम को जोड़ने के लिए बस्तर की संस्कृति, बस्तर के खान पान, बस्तर की कला, बस्तर के रहन सहन को निखारने के लिए, जानने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे 3 चरण में जिसका आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तरीय पहले एक आयोजन हुआ, उसके बाद जिला स्तरीय आयोजन हुआ। तमाम जो जिले हैं, 7 जिले हैं बस्तर में, वहां पर इनका कार्यक्रम किया गया और अब संभाग स्तरीय कार्यक्रम दंतेवाड़ा में किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत 2 तारीख से हुई है। लगातार पहले यहाँ के स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसका किया, श्री गणेश किया, उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा आए और जो स्थानीय जो कलाकृतियां हैं, संगीत है, इसको बारीकी से जानने का प्रयास किया। आपको मैं बता दूं, डिप्टी सीएम ने जो है यहाँ पे स्थानीय जो पेय पदार्थ होते हैं उसका भी स्वाद चखा, उसको भी चखा। उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं उसको भी बड़ी पास से देखने का उनको अवसर सराहना की और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर में विकास के लिए हम शुरू से ही, हमारे घोषणा पत्र में शामिल था और उसको हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा नक्सलवाद जो बस्तर के लिए एक काला अध्याय है, उसको समाप्त करने के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। आप देख रही होंगी कमलेश्वरी, लगातार जब से राज्य में विष्णुदेव साय सरकार आई है, उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। उस नक्सल ऑपरेशन के तहत कई ऐसे बड़े नक्सली हैं, उनको मार गिराया गया है। लगातार आज भी ऑपरेशन जारी चल रहे हैं और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया था और उसी प्रेस नोट में नक्सलियों की घबराहट देखने को मिल गई थी। नक्सलियों के शीर्ष काडर के जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर एक नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता का प्रस्ताव केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा गया था। उसके मद्देनजर एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 4 से अधिक नक्सली के मारे जाने की बात जो है जिक्र था और उन्होंने कहा था कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है, कोई अच्छा जो है प्लेटफॉर्म तैयार करें। सरकार के द्वारा भी हमने डिप्टी सीएम से भी बात की थी, उन्होंने कहा हम तो शुरू से कह रहे हैं कि वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको हिंसा छोड़नी होगी। लेकिन आपको मैं कमलेश्वरी आपको बता दूं कि नक्सलियों की कतरी और चमड़ी में काफी अंतर देखने को मिलता है।
क्योंकि कल भी एक जो है ग्रामीण नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में वो जख्मी हो जाता है, उसके पैर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो नक्सलियों के अगर बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो जंगलों में सड़कों में जो आईडी लगाए हुए हैं उनको पहले निकाले, उसके बाद सरकार भी एक कदम बढ़ेगी। निश्चित रूप से ऐसा कहना डिप्टी सीएम का था। और आज सबसे बता दें कि बस्तर के लिए काफी अहम दिन है। अहम इसलिए हम कहेंगे क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज बस्तर को लेकर है। वो 12:30 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, यहाँ पर बस्तर का जो फंडिंग का कार्यक्रम हो रहा है वो उसकी संपर्क करेंगे। यहाँ पर जो आदिवासी है, संस्कृति है, उसको समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और आदिवासी ग्रामीणों से मिलकर उनसे संवाद करेंगे। आपको मैं बता दूं, उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, जो एंटी नक्सल अभियानों में ऑपरेशन कमांडर है उनसे दंतेवाड़ा में पार्ली में 1-to-1 बात करेंगे और ऑपरेशनों में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या उनको और भी संसाधनों की जरूरत है, उसको लेके उनसे सीधा बात करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो बात होगी उसका असर भी हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। कमलेश्वरी, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको इस सभा स्थल से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे ये ग्रामीण है, महिला है, और मैं आपको बता दूं जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से महिलाओं का जो है रुख भाजपा के प्रति ज्यादातर देखने को मिल रहा है। मातारी वंदन जो योजना है उसका सीधा लाभ मातारियों को देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे में मंच देखिए और ये मंच बन चुका है। इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री 1:30 बजे पहुंचेंगे। यहाँ से इस सभा का जो है जी धीरेन्द्र, जैसा कि आपने अभी महिला सशक्तिकरण की बात कही, तो हम वहां मौजूद महिलाओं से जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बस्तर को लेकर वो क्या देखते हैं। जी धीरेन्द्र, जैसा कि आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही, तो वहां मौजूद महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ वे उम्मीदें रखते हैं और आगे बस्तर के लिए क्या कुछ प्रयास का केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर भाजपा सरकार ने काफी काम किया है और यहाँ पे महिला शक्ति भी मौजूद है। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है और विष्णुदेव सरकार यहाँ जैसे ही सरकार जो है सत्ता में आती है उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए मातारी वंदन योजना चालू करती है। कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। जी धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है मैडम, आप लोग क्या ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री से आप लोग क्या बात करेंगे और क्या मांगेंगे अपने बस्तर के लिए? मैं छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो गांव की मूलभूत सुविधा अभी तक से नहीं पहुंची, अंदरूनी गांव में अभी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। उन क्षेत्रों को ज्यादा ध्यान दें और जो मूलभूत अभी रोड सड़क पे कुछ जगह नहीं पहुंची तो वहाँ तक और पहुंचना चाहिए। तो कमलेश्वरी, आपने सुना कि यहाँ की जो महिला शक्ति है वो इस योजना से भी काफी खुश है और आज का कार्यक्रम होगा उसको लेके भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। और वो अभी जो कार्यक्रम होगा उसमें कहेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब भी विकास कार्य नहीं पहुंचे, उन क्षेत्रों में भी विकास करने के लिए वो आग्रह करेंगे। जी कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ सौगात बस्तर वासियों को देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद धीरेन्द्र। तो ये हमारे ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि महिलाएं काफी खुश है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। इसके साथ ही शायद सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी काफी ज्यादा महिलाएं खुश नजर आ रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करने वाले हैं कि जिन क्षेत्रों में विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है उनमें विकास पहुंचाया जाए। तो रिपोर्टर